हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैक्ट टेक्निकल। तो यार, आज के वीडियो में मैं बेसिकली आपको टिकटॉक बैन का जो मुद्दा सबसे ज़्यादा आजकल इंडिया में ट्रेंड कर रहा है उसके बारे में अपने विचार देने वाला हूँ कि मुझे क्या लगता है कि टिकटॉक बैन के ऊपर। तो ये मेरे पर्सनल विचार हैं, तो मैं कहीं पे भी ये नहीं कहता कि मैं एकदम सही हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि यार 100% सही तो कोई भी नहीं होता, और जो 100% है ना वो इस धरती पे है ही नहीं। वो बेसिकली भगवान ही 100% हो सकते हैं ट्रू। तो ये मेरे पर्सनल विचार हैं, तो हो सकता है आप में से कई लोगों मुझसे बहुत अलग सोचते हो, तो मैं उसकी कदर करता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बेसिकली मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो ये है टिकटॉक बैन को लेकर के कि यार, टिकटॉक बैन करने से हमारे देश की इकॉनमी कैसे सुधरेगी। तो पहली बात तो मुझे ये मतलब अगर कोई बता पाए तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐप अनइंस्टॉल कर दोगे तो उससे देश की इकॉनमी को बहुत बड़े लेवल पे कोई फ़ायदा होगा। और दूसरी चीज़, अब हम टिकटॉक के ऊपर थोड़ी नज़र डाल लेते हैं, उसका इंट्रो टाइप का मैं आपको दे देता हूँ। तो टिकटॉक यार बेसिकली चाइनीज़ ऐप है, जिसे बाइट डांस बीजिंग बेस्ड कंपनी ने लॉन्च किया था 2012 में, और इसके जो ओनर है वो जैंग यिमिंग है। 40 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। और अब बात करते हैं टिकटॉक को बैन करने की। तो यार, टिकटॉक बैन करने की मांग ना इंडिया में ये चौथी बार उठ रही है। हर बार मतलब मांग उठती है, लेकिन अब एक आपको शॉकिंग फैक्ट बता देता हूँ कि टिकटॉक के ऑलमोस्ट 2 बिलियन इसके डाउनलोड्स हैं प्ले स्टोर पे, और उसमें से 600 मिलियन खाली इंडिया के हैं। शायद अब बढ़ गए हों या हो सकता है घट भी गए हों, लेकिन लास्ट मैंने जब चेक करा था तो ये इतने थे। तो अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब बार बार लोग टिकटॉक को अनस्टॉल और बैन करवाना चाहते हैं तो फिर इतने सारे उसके लाइक्स या फिर डाउनलोड्स कैसे आ जाते हैं, है ना। और दूसरी चीज़ यार, मुझे ये लगता है टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का जो भी मेन मुद्दा बहुत ज़्यादा हाइप पे था, तो मुझे ये लगता है कि यार दोनों ही ऐप है, दोनों का ही मोटिव एक ही है, लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करना, और जो कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं उनका भी एक ही मकसद है ना। तो मुझे ये लगता है कि यार देखो, जब हम डिमांड एंड सप्लाई भी पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, तो उसका ये फैक्टर हमें पढ़ाया जाता है कि जिस चीज़ की डिमांड होती है वही सप्लाई की जाती है। तो जिस प्लेटफॉर्म की जो डिमांड है वो वही चीज़ सप्लाई कर रहा है। और देखो, मैं अगर बताऊँ ना तो मैं रोस्टिंग कल्चर में विश्वास नहीं रखता। मुझे नहीं लगता कि रोस्टिंग कल्चर मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आता बेसिकली। हो सकता है कि मतलब कई लोगों को आता हो और अच्छा भी लगता हो, लेकिन मुझे रोस्टिंग कल्चर ज़्यादा समझ में नहीं आता है। और जो लोग टिकटॉक को सिर्फ इसलिए बैन करना चाहते हैं ना क्योंकि वो चाइनीज़ ऐप है, तो यार उन लोगों से मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जो आप बैन करवाना चाहते हैं क्योंकि वो चाइनीज़ ऐप है, तो यार पहले एक चीज़ देखिए, अपने आसपास अपनी नज़र दौड़ाइए और ये देखिए कि चाइना का आपके घर में क्या क्या पड़ा है। हो सकता है आप जिस फ़ोन से ये वीडियो देख रहे हो ना वो भी चाइनीज़ हो, या हो सकता है उसके अंदर जो बैटरी लगी है वो भी चाइनीज़ हो, है ना। और जब भी बात आती है किसी भी चीज़ को बैन करने की ना, तो यार देखो, अभी मुझे ऐसा लगता है कि चाइना का अल्टरनेटिव हमारे पास कोई है नहीं। जो सस्ता सामान चाइना हमें दे रहा है ना, वो शायद अमेरिका ना दे पाए, या हम अपने देश में खुद भी ना बना पाएँ। तो अगर हम किसी चीज़ को बैन करना चाहते हैं ना, तो पहले हमें ये चीज़ सुनिश्चित करनी होगी कि हम उस चीज़ का अल्टरनेटिव ढूंढ लें जो कि बेस्ट हो, है ना, जो हमें मजबूरी में ना मिले। और अब दूसरी बात ये कि यार, इस टाइम पे जब गवर्नमेंट हमारे लिए इतना कुछ कर रही है, इतना मतलब देश की हालत ख़राब है, कोविड-19 जैसी महामारी चल रही है जिसका भी इलाज नहीं है, तो उस टाइम पे देश के युवा को किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। मेरे हिसाब से टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब या टिकटॉक बैन जैसे मामलों पे फोकस नहीं होना चाहिए। टिकटॉक बैन का मामला देखो, गवर्नमेंट ने भी कई बार टिकटॉक को समन भेजा है कि टिकटॉक को बैन करने को लेकर के, लेकिन कभी बैन नहीं किया है। तो वो गवर्नमेंट का काम है, किसी ऐप को अपने देश में चलने देना या बैन करना, वो गवर्नमेंट अच्छे से कर सकती है। तो और जो गवर्नमेंट ने जब भी समन भेजा है वो इस चीज़ को लेकर के था कि जो भी उस पर गलत चीज़ें चल रही हैं उसको ख़त्म करने में टिकटॉक कैसे अपनी भूमिका निभा रहा है। वो इस चीज़ को लेकर के कभी नहीं था कि वो चाइनीज़ ऐप है तो इसलिए गवर्नमेंट उसे बंद करना चाहती है। अगर देखो, बात जब आती है ना, तो दो देशों के बीच में कई मतलब लेन। और यार दूसरी एक चीज़ ये कि टिकटॉक के ऊपर ये भी था कि वो चाइनीज़ ऐप है, तो यार देखो, मुझे नहीं लगता कि उसने कभी भी ऐसा किया है कि वो चाइनीज़ ऐप है तो वो इंडियंस के साथ या इंडिया के लिए वो फैसिलिटीज़ नहीं देगा जो वो शायद अपनी कंट्री के लिए देता है। यार अभी देखो, कुछ टाइम पहले ही न्यूज़ आई थी कि टिकटॉक इंडिया ने
100 करोड़ रुपीज़ दान में दिए हैं, ताकि गवर्नमेंट कोविड-19 को लेकर के जो भी मेडिकेशंस है, जो मेडिकल का सामान है, वो ख़रीद सके। तो यार देखो, 100 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट होती है। अगर टिकटॉक कुछ ऐसा सोचता होता या उसका ओनर ऐसा कुछ सोचता होता तो शायद वो ये कदम कभी नहीं उठाता। यहाँ तक कि यूट्यूब ने भी शायद इतना बड़ा कोई अमाउंट दान में नहीं दिया है ना। तो यार अब मैं आपको बता दूँ 100 करोड़ कितने होते हैं। तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने कोविड-19 से लड़ने के लिए अपने स्टेट के लिए 100 करोड़ रुपीज़ अभी मतलब जारी किए हैं, कि वो 100 करोड़ रुपीज़ जारी किए थे कि वो उस कोविड-19 से लड़ने के लिए ये बजट एक अलग से रखा था। और जो G20 की बैठक हमारे इंडिया में होने वाली थी, G20 समिट होने वाला था, उसके लिए गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपीज़ का बजट रखा था। तो आप सोच सकते हैं 100 करोड़ रुपीज़ कितने होते हैं, और G20 समिट में मतलब कितने बड़े बड़े देशों के प्रतिनिधि आते हैं और उनके पूरे खर्चा कितना होता है और 100 करोड़ कितने होते हैं। तो यार ये था मेरा आज का वीडियो। ये बेसिकली मेरे विचार थे। इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वेरीफाइबल हैं, जिनके स्क्रीनशॉट वगैरह मैं आपको दे सकता हूँ। जब भी आप चाहें वो वेरीफाई आप कर सकते हैं। और कुछ मेरे पर्सनल विचार हैं, हो सकता है आप में से कई लोगों को मेरे विचार पसंद नहीं आएंगे। और यहाँ मैं किसी भी ऐप का या टिकटॉक का कोई प्रचार या उसका बचाव करने की कोशिश नहीं कर रहा था। बेसिकली जितना मैंने अभी तक इस मुद्दे के ऊपर पढ़ा है या जो मुझे लगता है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और ना मेरा टिकटॉकर से कोई लेना देना है, ना ही मेरा टिकटॉक अकाउंट है। सो आई होप you have liked my video. If you have liked and connected to me, so please subscribe to my channel, which is Fact Technical. Thank you.